हाँ तो बच्चों, ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस, ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो। सेंटेंस भी पढ़े, आप लेटर से शुरू किए थे और काफ़ी कुछ आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो पिछले क्लास का जो भी फेयर कॉपी है उसको अगर रिवाइज करोगे या करते होगे तो आपको काफ़ी कुछ याद हो, और नहीं है तो अभी भी कर सकते हो, करना तो पड़ेगा ही। ये ग्रामर जो है ना, हम शुरू से लेके लास्ट तक आप देखोगे तो हर एक ग्रामर में वही चीज़ है, वर्ड ना, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, सभी क्लास में यही पढ़ते हैं और याद करते चलते हैं तो एक ही साथ तैयार हो जाता है, और याद नहीं करते हैं तो वो दिक्कत बनी रह जाती है। तो लेटर तो आपको पता है, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश ग्रामर, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक। फिर इसके बाद हम आते हैं, उसी लेटर को जोड़ जोड़ के वर्ड बनता है, जैसे CAT कैट, CAT, तीनों के लेटर्स हैं और इनको सही तरीके से प्रॉपरली अरेंज कर दिया तो CAT कैट बन गया। फिर इसी तरह दिस इज ए कैट, दिस क्या है, एक वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, वर्ड है। इज भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वर्ड है। ए कैट ना, और अगर ये प्रॉपरली अरेंज है तो हम इसको पढ़ते हैं दिस इज ए कैट, इसका मतलब होता है यह एक बिल्ली है, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। प्रॉपरली अरेंज होना जरूरी है, प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो सेंटेंस नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है, आर्यन रैन, यानी रैन सी अवे। बताइए, रैन सी अवे, कोई मीनिंग निकल के आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मीनिंग निकल के आ रहा, नहीं आ रहा। इसी तरह हॉर्स राइडिंग आई लर्न, बताइए कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं, क्यों, प्रॉपरली अरेंज नहीं। तो जब प्रॉपरली अरेंज नहीं होगा तो फिर उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब जब इसी को हम प्रॉपरली अरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी रैन अवे, सी रैन अवे, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आई लर्न हॉर्स राइडिंग, आई लर्न हॉर्स राइडिंग, ये प्रॉपरली क्या है, अरेंज है, और इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस है। लेकिन ऊपर जो था हॉर्स राइडिंग आई एम, हॉर्स राइडिंग आई एम, ये प्रॉपरली अरेंज नहीं था, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस में सबसे मेन चीज है कि जितने भी वर्ड्स हैं उसको जब ग्रुप में, एक ग्रुप में हम रखते हैं तो प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउ मेक सेंस, इसका कोई सेंस निकल के आ रहा है, जब भी हम प्रॉपरली उसको अरेंज करेंगे तो उससे कोई सेंस निकलेगा, कोई उसका मतलब निकलेगा, ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अब आप देखिए, आपके सामने सेंटेंस का जो है डिफिनीशन दिया गया है ना, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, ये हमने वहां भी दे दिया हूं, आप में भी दे दिया हूं, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, एक सेंटेंस जो लिखेंगे तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, तो यहाँ इसको 2 रूल दिए गए हैं, इसको प्रॉपरली आपको पढ़ना है और याद कर लेना है, हमेशा याद रखना है, ताकि एक सेंटेंस को लिखने में हम गलती न करें, जो कि बच्चे हमेशा गलती करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, तो ये सेंटेंस जो है बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर्स, बिगिन मीन्स क्या होता है, शुरू होना, शुरू करना। जब भी हम लिखना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं हेयर, है ना, आपके लिए क्वेश्चन है, हेयर आर सम ग्रुप्स, है ना, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है एच, इस एच को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कैपिटल लिखा हुआ है कि नहीं। तो जब भी कोई भी सेंटेंस लिखना हम शुरू करेंगे तो जो फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, कैपिटल, ठीक है। दिस लिख रहे हैं तो टी कैपिटल, हेयर लिखे तो एच कैपिटल, सम लिखेंगे तो एस कैपिटल, ठीक है। और जब भी सेंटेंस जहां पे लास्ट करेगा, जैसे ये सेंटेंस देखिए, हेयर आर सम ग्रुप्स ऑफ जंबल वर्ड्स है, यहाँ पे लास्ट कर रहा था, यहाँ पे ये देख रहे हैं एक डॉट की तरह बना हुआ है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप, ये क्या है, फुल स्टॉप। तो जब भी सेंटेंस खत्म होगा तो या तो फुल स्टॉप पे खत्म होगा। चलिए, अब वो अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब फिर, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हम जानते हैं कि मतलब क्वेश्चन हमसे आस्क करता है, पूछता है, तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो सेंटेंस तो फिर ये क्वेश्चन मार्क जो है इस पे हम इंड करेंगे उसको। और यदि वो एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई आश्चर्यचकित करने वाला कोई घटना हो गया ना, वाह मैं मैच जीत गया, याद आया ना, वाह आई विन द मैच,
तो यहाँ पे जो फीलिंग्स है वो क्या है, एक्सक्लेमेशन है, वो क्या किस चीज को दिखा रहा है, एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है, विस्मय कर रहा है, चकित कर रहा है हमें। तो जब भी चकित करने वाली कोई बात सेंटेंस में होगी तो उसको हम इस साइन से दिखाएंगे, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा किससे, कैपिटल लेटर से, और एंड होगा तो या तो फुल स्टॉप से होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क से होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। तो ये दो चीज हमेशा याद रखना। अगर हम सेंटेंस को कैपिटल से के बदले स्मॉल से स्टार्ट बिगिंस कर दिए तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, आपको सॉल्व करना है कि इसको तो अब जरा इसको होमवर्क जो है इसको जरा पढ़ते हैं असाइनमेंट को, ठीक है। तो ए है, ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है हेयर आर सम ग्रुप्स ऑफ जम्बल्ड वर्ड, ठीक है। यह जम्बल वर्ड का कुछ ग्रुप यानी अलग अलग आपको वर्ड दे दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना, री मीन्स दोबारा, अरेंज मीन्स फिर से उसको व्यवस्थित करना। तो दोबारा से आपको व्यवस्थित करना है इन वर्ड्स को टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, यानी इसका कोई मीनिंग निकल के आए, ठीक है। कहता है ऑल्सो पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप जो डॉट होता है वो जरूर लगाना है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर सेंटेंस जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इन यूरोप इज रोम, ठीक है, इन यूरोप इज रोम, ये हमारा सेंटेंस जम्बल्ड वर्ड दिया गया है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटेंस के रूप में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, रोम, फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, रोम, इसके बाद सेकंड में क्या लिखेंगे, इज, थर्ड में क्या लिखेंगे, इन, और फोर्थ में क्या लिखेंगे, यूरोप, ठीक है। रोम इज इन यूरोप, तो हमारा सेंटेंस सही तरीके से मीनिंगफुल बन गया, ठीक है। और इसके लास्ट में जो है फुल स्टॉप डालेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल में आपको होमवर्क में दे दिया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से इसको बनाना है। हाँ, तो सेकंड है हमारा, देख सकते हैं आप, गेव राहुल ए प्रिया गिफ्ट टू, गेव राहुल ए प्रिया गिफ्ट टू, इसको सही तरीके से अरेंज करना है। तो क्या कहेंगे हम, राहुल गेव ए गिफ्ट टू प्रिया, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सभी आपको सही से बना लेना है। इसी तरह तीसरा है द ओशियन सैंक इन द शिप, जो कि सही तरीके से अरेंज नहीं है, मीनिंग सही नहीं निकल रहा। इसको क्या कहेंगे, द शिप सैंक इन द ओशियन, द शिप सैंक इन द ओशियन, ठीक है। अभी इसी तरह से आपको बना लेना है। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर बी आपके सामने है। इसमें कह रहा है फाइंड आउट सेंटेंसेस इन द गिवन पैराग्राफ, ठीक है। सेंटेंस दिया गया, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ना, उसी से रिलेटेड है, पैराग्राफ आपको दिया गया है। राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड यूजिंग कैपिटल लेटर, जो भी नीचे स्पेस दिया गया हो, प्रोवाइड किया गया होगा, तो वहाँ पे आपको जिस तरह से सेंटेंस लिखते हैं, यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स वेरीवर नेसेसरी, जहाँ जो जरूरी हो तो उस साइन का यूज करके हमें उसको लिखना है। हाँ, तो इसमें आप देखोगे जो ये वर्ड जो है वो सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया, आपको इसको अरेंज करना है और सेंटेंस के रूप में लिखना। जैसे देखिए, ए ट्रेन, ए क्या होगा, ए कैपिटल लिख देंगे हम ना, ए ट्रेन इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सेंटेंस एंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। इट कैन टेक यू, फिर यहाँ आई से शुरू होगा नया सेंटेंस, तो इट का आई क्या करेंगे हम, कैपिटल कर देंगे, ठीक है। इट कैन टेक यू एवरीवेयर, फिर यहाँ सेंटेंस लास्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फुल स्टॉप देंगे। फिर यू को वाई कैपिटल, यू कैन गो विजिटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एट ए डिस्टेंस प्लेस, ठीक है, यहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे हमें फुल स्टॉप देना है। यू कैन गो फॉर ए हॉलीडे टू ए हिल स्टेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे यानी ये कैपिटल और फुल स्टॉप का जो है कॉम्बिनेशन हमें सही करके इस पैराग्राफ को पूरा कर देना है, ठीक है। और इस तरह से इसको यहाँ पे जो है आपको मतलब रीराइट करना है, फिर से लिख देना, यानी यहाँ पे नीचे में आप इसको लिख दोगे। तो किस तरह से, तो उसी तरह कैपिटल में ए ट्रेन इज ए मीन्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, इट कैन टेक यू एवरीवेयर, फुल स्टॉप, यू कैन गो टू, ठीक है। इस तरह से लिख देना। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्या है? स्टेटमेंट। पहला क्या है? स्टेटमेंट। तो होमवर्क में मैंने इसको लिख दिया हूँ, आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए सेंटेंस यानी एक वाक्य दैट टेल्स अस, टेल मीन्स कहना, ठीक है, जो हमें कहता है समथिंग, कुछ भी हमें कोई कहता है, या स्टेट समथिंग, या कुछ भी हमें बताता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, वक्तव्य, ठीक है। जैसे ही इज ए टॉल बॉय, यानी वह एक लंबा लड़का है। ये बातें या तो मुझे कोई कह रहा है या कोई मुझे बता रहा है, ठीक है, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। सी इज ए शॉर्ट गर्ल, वह एक छोटी लड़की है। तो ये सब क्या है? स्टेटमेंट है, यानी जो कॉमन सेंटेंस है उनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। सेकेंड जो टाइप्स आता है वो है क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन को आप लोग जानते हो, क्वेश्चन जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उसके लिए आपको पहचान भी पता है, आपको जो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क्स जो है उसका यूज करना पड़ता है इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, व्हेन इज योर बर्थडे, यानी आपका जन्मदिन जो है वो कब आता है, ठीक है। सेकेंड है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो, आप कितने साल के हो, ठीक है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये क्या है? स्कूल में आप परमिशन लेते हो क्लास में आने के लिए सर से। तो देखिए, ये सेंटेंस, एक वाक्य दैट आस्क समथिंग, मतलब जो कुछ पूछता है हमसे, इज कॉल्ड ए क्वेश्चन, उसको हम एक क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, व्हेन इज योर बर्थडे, आपसे कोई पूछ रहा है व्हेन इज योर बर्थडे, मतलब आपका जन्मदिन कब आता है। ये क्वेश्चन है ना, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा ना। इस तरह के सेंटेंस को हम क्वेश्चन कहते हैं। और इसको इंडिकेट करने के लिए इस सेंटेंस के लास्ट में जो है वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको क्लास में भी, पिछले क्लास में भी बताया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि हमसे कोई पूछ रहा है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लास्ट में जो है इंड, ये कहाँ से होगा? तो क्वेश्चन मार्क से होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन से होगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन को ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है उसी का दूसरा नाम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें दिखाई दे रहा है कमांड है और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? आग्रह करना। कमांड मीन्स क्या होता है? आदेश देना, ठीक है। तो जब कोई सेंटेंस हमें बताता है, कोई आदेश देता है या फिर कोई आग्रह करता है, यानी सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगे कि हमें कोई निर्देशित कर रहा है या फिर हमसे आग्रह कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे आपको इसका एग्जाम्पल आप देखिए, क्लोज द डोर, मतलब क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करने के लिए हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, हमको आदेश दिया जा रहा है ना, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। लुक हेयर प्लीज, लुक हेयर प्लीज, अब यहाँ पे आग्रह कर रहा है हमसे, लुक हेयर प्लीज, यानी कृपया यहाँ देखें, कृपया यहाँ देखें, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या है? हमें आदेश दिया जा रहा है या फिर हमसे आग्रह किया जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं कमांड और रिक्वेस्ट। और इसी का दूसरा नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी ये सेंटेंस दैट आस्क्स समवन टू डू समथिंग, एक ऐसा वाक्य दैट आस्क्स समवन टू डू समथिंग, जो किसी से कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, इज ए कमांड, उसको एक कमांड कहते हैं या फिर रिक्वेस्ट कहते हैं, आग्रह करते।
जो बड़े हैं तो उनसे आग्रह हम करेंगे, और जो छोटे हैं तो उनको कमांड देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और तीनों टाइप्स का जो है डिफिनीशन भी मैंने दे दिया। अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो कि आपके बुक में होगा 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज को आपको जो है सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, तो एग्जांपल मैंने बना भी दिया हूँ, क्वेश्चन मतलब कॉपी में होमवर्क में एक बना हुआ है, उसको देख के आप उस हिसाब से बनाओगे। कहता है कि रीराइट ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस, यानी दोबारा से इनको आपको लिखना प्रॉपरली, सही तरीके से, एंड राइट व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इट, और ये किस तरह के सेंटेंस है। ठीक है, 3 तरह के पढ़े ना जी, कमांड पढ़े, क्वेश्चन पढ़े और इम्पेरेटिव ना, पढ़े थे ना। 3 तरह के क्वेश्चन मतलब सेंटेंस हमने पढ़ा, स्टेटमेंट है या फिर कमांड है या फिर क्वेश्चन है। तो ये सेंटेंस को पढ़ने से आपको किस तरह का ये क्वेश्चन मतलब सेंटेंस लग रहा है, ये आपको राइट करना है। अगर स्टेटमेंट लग रहा है तो स्टेटमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, एस लिखोगे, लेकिन आपको एस नहीं लिखना बल्कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, जिससे आपको स्टेटमेंट का वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए। ठीक है, अगर आपको लगे कि सेंटेंस क्वेश्चन वाला है तो आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन वाला है क्वेश्चन लिखना है। अगर आपको लगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कमांड या फिर रिक्वेस्ट बता रहा है तो फिर आपको उसके लिए आई लिखना है, यानी आई नहीं लिखना, क्या लिखना, पूरा का पूरा इंपेरेटिव, ताकि आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए। जैसे यहाँ देखिए पहला क्या है, दोज आर माई शूज। ठीक है, तो हमने जो डिस्क्राइब किया हूँ कॉपी में होमवर्क में तो वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन सिंपली तौर पे आप समझ लीजिए कि दोज आर माई शूज, ये सेंटेंस चूंकि टी से स्टार्ट हो रहा है तो इस टी को हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और लास्ट में शूज पे लास्ट हो रहा तो लास्ट में क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप देंगे, और इस तरह से ये सही सेंटेंस बन गया, दोज आर माई शूज। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, वे सब मेरे जूते हैं, वे सब मेरे जूते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये कोई हमसे कुछ कह रहा है ना, या फिर हमें बता रहा है, तो इसको ये क्या स्टेटमेंट है ना, तो इसके लिए क्या है, एस लिखना है। तो हमें एस नहीं लिखना बल्कि हमको पूरा का पूरा ही लिखना है, स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए शो मी योर पेंटिंग्स, शो मी योर पेंटिंग्स मतलब सबसे पहले तो हमको इसको रीराइट करना है, यानी सही तरीके से लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, शो का एस जो स्टार्टिंग बिगिन से है, शुरुआत हो रही है, तो इस एस को हम कैपिटल लिखेंगे, और लास्ट में जो है वो हमें फुल स्टॉप डालना है। ठीक है, शो मी योर पेंटिंग्स यानी मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाओ, कहा जा रहा है दिखाने के लिए, यानी आदेश दिया जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इम्पेरेटिव। यहाँ पे आई ही लिखना था लेकिन आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इसी तरह सभी सेंटेंस को रीड करेंगे और जिस तरह के सेंटेंस हैं उसे लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए टर्न दीज क्वेश्चंस, क्या कह रहा है, टर्न दीज क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स, इनको स्टेटमेंट में आपको टर्न करना, बदलना है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वर्ड का जो ऑर्डर है यानी वर्ड का जो प्लेस है उसको हेर फेर करना है, इधर से उधर करके। ठीक है, ये आप पढ़े भी थे ना, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, इज दिस ए बुक, क्या यह एक किताब है, याद आया। तो इज यदि पहले आ गया तो वो क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये सब, ये क्या है, इज दिस हिज पेन, क्या यह उसकी पेंसिल है, चूंकि इज पहले लगा है तो ये क्वेश्चन है, तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना। आपको इसको क्या करना है, स्टेटमेंट में बदलना है, तो आप क्या करोगे, जो दिस पहला क्या बनाओगे, दिस, आप शुरू स्टार्ट करोगे दिस से, दिस इज हिज पेंसिल, दिस इज हिज पेंसिल, और लास्ट में क्या करोगे, फुल स्टॉप डाल दोगे, क्योंकि अब वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, इसी तरह सबको चेंज करना है। कैन यू बाय द शर्ट, कैन यू बाय द शर्ट। ठीक है, इसको क्या करोगे, यू बाय द शर्ट, यू बाय द शर्ट। यहाँ क्वेश्चन था, पूछा जा रहा था ना कि क्या आप ये शर्ट खरीद रहे हो, यहाँ पे आप क्या कहोगे, यू बाय द शर्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया।
इज द शो स्टिल ऑन, इज द शो स्टिल ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि इज पहले लगा है। आप क्या कहोगे, द शो इज स्टिल ऑन, द शो इज स्टिल ऑन, अब स्टेटमेंट बन गया। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सी, इसमें कह रहा है कि टर्न दीज स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें भी क्या करना है, स्टेटमेंट दिया गया है सी इज प्लेइंग लूडो, सी इज प्लेइंग लूडो, ये एक स्टेटमेंट है और हमें क्या करना है, इसके ऑर्डर को चेंज करना है, वर्ड्स के ऑर्डर को, और इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो ये इज जो है, ये इज को हम यहाँ से हटा लेंगे और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इज सी प्लेइंग लूडो, इज सी प्लेइंग लूडो। पहला कह रहा है सी इज प्लेइंग लूडो, वह लूडो खेल रही है। अब क्या बन गया, इज सी प्लेइंग लूडो, मतलब क्या वह लूडो खेल रही है, और लास्ट में जो साइन है वो क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व कर लेना, ओके। चलिए, हाँ, तब आपके सामने देख रहे हैं जो दिया गया है, यहाँ पे लेटर्स ए बी सी डी कैपिटल और स्मॉल दोनों दिया गया है ना, 26 लेटर्स हैं, वर्ड दिया गया है कैट, राम, बॉल, ईटीसी, ये सब क्या वर्ड है, उन्हीं लेटर से मिलके बने। फिर सेंटेंस, दिस इज माय कैट, ये सब क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस का डिफिनीशन मैंने लिख दिया हूँ, ये पीडीएफ में भेजा गया है आपके पास, तो उसको आपको राइट कर लेना है और रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर्स, ठीक है, हमेशा कैपिटल, यहाँ लेटर्स नहीं होगा, लेटर होगा, इसको करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। उसी तरह दूसरा है, मतलब एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू की जाती है। दूसरा है ए सेंटेंस ऑलवेज इंड्स विथ ए फुल स्टॉप, मतलब एक सेंटेंस जब भी खत्म होगा तो या तो फुल स्टॉप पे खत्म होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म होगा या फिर क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। यहाँ एक्सरसाइज देखिए दिया हो गया आपको, पेज नंबर 5 और 6 का ए और बी आपको बनाना है, ठीक है। और याद करने के लिए क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आपको दिया गया आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, स्टेटमेंट को ही कहा जाता है असर्टिव, क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये स्टेटमेंट का ही नाम है, यानी तीनों नाम एक ही स्टेटमेंट का है, ठीक है। फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर मतलब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव है ना, तीनों का डिफिनीशन भी दिया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। फिर बनाने के लिए आपको देख रहे हैं तीनों का डिफिनीशन दिया गया है। फिर सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.2 कैसे करना है, तो उसमें देख लीजिए 2000 माई शूज था, तो 2000 माई शूज देख रहे हैं, टी को हमने कैपिटल से बिगिन किया है, शुरुआत किया है ना, दोज का टी जो है मैंने कैपिटल लिया और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगाया। तो इसी तरह से आपको भी तैयार करना है। फिर अगला जो है इज दिस इज पेंसिल, क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको हमने क्या किया, दिस इज हिज पेंसिल सही तरीके से अरेंज कर दिया। और यहाँ पर जो था ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टेटमेंट में क्या होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह सी कह रहा है, सी में क्या था, स्टेटमेंट दिया गया था और उसको इंट्रोगेटिव बनाना था, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना था। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हो कि सी इज प्लेइंग लूडो, सी इज प्लेइंग लूडो, और मैंने इसको क्या किया, इज को पहले लगा दिया ना, इज सी प्लेइंग लूडो, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क बना दिया जो कि कट गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ।
तो आपको भी यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। ओके बाय। जितने भी वर्ड मीनिंग्स, वर्ड प्रॉब्लम हो या कहीं समझ में ना आए तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं, सर को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है।